बिना बंटवारे के बेची गई सामूहिक गाटा की जमीन। आपको बता दें कि जमीन क्रेताओं के द्वारा बिना बंटवारे के ही सामूहिक बाग गाटा संख्या 987 व 1337 से लिखाया गया कुछ अंश बीते वर्ष 2022 में, वो भी इससे ज्यादा। वही बेशकीमती जमीन भरतकुंड दर्शन नगर मार्ग स्थित जानकारी उपरांत अन्य हिस्सेदारों में मची खलबली, जहां पर अन्य खाते धारकों का कहना है कि जमीन बेचने की जानकारी हम लोगों को नहीं थी, जहां पर जानकारी के मुताबिक बीते कुछ वर्ष पूर्व दबंगों के द्वारा भारतकुंड दर्शन नगर रोड स्थित लगभग 5 बीघे कच्चे जमीन खरीदी गई थी, जो कि खेती योग्य भूमि थी, जिनको बाहर रोड पर आने के लिए रास्ता नहीं था, जो कि प्लॉटिंग करने की नियत से रास्ते के लिए षड्यंत्र के सहारे लिखाई जमीन। जैसे ही जानकारी हम लोगों को हुई है, हम लोगों के द्वारा आपसी बंटवारा माननीय आर.एम. अयोध्या के न्यायालय में प्रेषित किया गया है बीते वर्ष 2022 में, जो कि अनवरत ताजपोशी पर जाया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दबंग क्रेता आनंद कुमार दुबे पुत्र कृपा शंकर दुबे व कन्हैया लाल पांडे पुत्र सूर्य नारायण एवं रवि मध्यान पुत्र मनसाराम अपने धन बल का प्रयोग करते हुए पुलिस की मिली भगत से बीते दिनांक 20 मई 2024 से अनवरत सामूहिक बाग में कर रहे घेराबंदी पवित्र आचार संहिता में। वही दबंग क्रेताओं के द्वारा अपने धन बल का प्रयोग करते हुए करवा रहे पुलिसिया तांडव, जिससे अन्य खाते धारकों में है भय का माहौल। यह मामला कहीं और का नहीं, जनपद के सदर तहसील अंतर्गत थाना पूरा कलंदर स्थित ग्राम पंचायत सुखखापुर इटौरा का है। वही सुखखापुर इटौरा निवासी अर्जुन पांडे, सुनील पांडे व अन्य खाते धारक जनपद के पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताई बड़ी बात और कहा, हमारे द्वारा बीते दिनांक 21 मई 2024 को लिखित एप्लीकेशन देते हुए उप जिलाधिकारी महोदय से अवैध निर्माण रोके जाने की मांग की गई, जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एसएचओ पूरा कलंदर को आदेशित किया। प्रकरण में बंटवारा का वाद विचाराधीन है, अतः मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन पवित्र आचार संहिता में दबंग क्रेताओं के द्वारा अपने धन बल का प्रयोग करते हुए पुलिस की मिली भगत से उप जिलाधिकारी के आदेशों की भी उड़ाई जा रही धज्जियां, जहां पर दबंग क्रेताओं के द्वारा हरे भरे वृक्षों को काटकर भारी संख्या में मिस्त्री व लेबर इकट्ठा कर की जा रही बैरिकेडिंग। वहीं अन्य खाते धारकों का कहना है कि जब हम लोगों के द्वारा डायल 112 पर कॉल की जाती है, मौके पर डायल 112 आती है, मदद के बजाय हम ही लोगों को उल्टा थाने ले जाती है, जहां पर हम लोगों को बैठा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य जारी रहता है। वहीं पीड़ित पुलिसिया कार्यशैली से नाराज खातेदारों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से अवैध निर्माण रोके जाने व दबंग क्रेताओं की गुंडागर्दी व उत्पीड़न के संबंध में लगाई न्याय की गुहार। कल 22 मई 2024 को पवित्र आचार संहिता में अब देखने की बात है कि ऐसे दबंग क्रेताओं पर जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है या फिर यूं ही की जाती है मामले पर लीपापोती, जिससे कभी भी दबंगों के द्वारा अनैतिक घटना का दिया जा सकता है अंजाम। मेरा नाम अर्जुन पांडे है, ग्राम सभा सुखखापुर। 2 साल दिन हो गया जमीन बिके हुए, क्या जानकारी आपको पहले नहीं थी क्या? नहीं, पहले नहीं। खाई दाखिल होना जब लिखा गया और खाई दाखिल हो गया तो तब मुझे पता लगा, तो हम लोग ने उस पर बाप दायरा और बंटवारा किया। और फिर ये लोग आए, एक दिन रात में आए, जेसीबी लगवा कर इसको बनवाई रात में। फिर पेड़ वगैरह, इसके नीचे पेड़ भी है, खोदने पर निकलेगा पेड़। आखिर इस जमीन का रकबा कितना है और इसमें कितने हिस्सेदार हैं? 6 बीघा रकबा है। कितना बीघा रकबा है? 6 बीघा रकबा है। थोड़ा तेज बोलिए। 6 बीघा कच्चा रकबा है। इसमें खातेधारक कौन कौन है? अवनेश हैं, अभिषेक हैं और उनकी मम्मी। एक आधे हिस्सेदार एक अलग हैं और आधे हिस्सेदारक का क्या नाम है? अभिषेक नाम है और अवनेश नाम है। और ये जो जमीन बिक्री हुई है, ये किसके द्वारा बिक्री की गई है?
ये रामकृष्ण के द्वारा बिक्री की गई। रामकृष्ण का कितना हिस्सा आता है? रामकृष्ण का 25 शेयर आता है। जैसा कि आप लोगों के द्वारा जमीन बताया गया है ज्यादा मात्रा में, तो कितनी जमीन बेची गई है? 31.5 शेयर बेचे हैं, उनका 25 शेयर आता है, 31.5 शेयर बेचे हैं। और वहीं पर अगर अपने जबरदस्ती पर बना रहे हैं। थाने से लगभग 40 पुलिस आए थे, जबरदस्ती कब्जा कौन करवाई। से थाने से पुलिस आई थी? पूरा कलंदर थाने से। पूरा कलंदर थाने। आखिर ये फोर्स क्यों आई थी? हम लोग जब ये लोग आए कब्जा करने आए, हम लोग 112 फ़ोन किए। जब 112 फ़ोन किए तो पुलिस आई और हम लोगों को लेकर ले गई बैठा दी। तो क्या बोली पुलिस? पुलिस ने बोला कि तुम विवाद कर रहे हो, वो लिखाए हैं, मैं उनको ज़मीन उनको कब्जा करवाऊंगा। तो हमने कहा कि जैसे उस पर बंटवारा का मुकदमा है और जहाँ ज़मीन आप कब्जा कर रहे हैं वहाँ हमारी ज़मीन है, लेकिन ये लोग नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा, वो लिखवाए हैं, मैं उनको कब्जा करवाऊंगा। हमने कहा इनका न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यायालय ये सब मैं नहीं जानता। क्या विचाराधीन है आपका? बंटवारा कब दायर किया? बंटवारा 2 साल हो गया लगभग। 2 साल हो गया बंटवारा दायर किया। और 3 तारीख आपकी जो महीना आएगा, 3 जून को तारीख पड़ी है इसकी। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे नक्शा कम था, तो नक्शे की अभी आपने बाद प्रस्तुत किया है। जी, मुकदमा चला 3-4 साल। 4 साल। माने कि आप लोग का बिना बंटवारे की जमीन लिखी जी, है। नक्शे में 5.5 बीघा है और वैसे रकबा में 6 बीघा है, रकबा और जो कब्जा हो रहा है 6 बीघे के हिसाब से हो रहा है। लेकिन नक्शा 5.5